हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं ये बीएड एंट्रेंस और सीटेट एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें मैंने जो इंडिया के फैक्ट्स अबाउट इंडिया ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लिए है कि हमारे इंडिया में नेशनल चीज़ें कौन कौन सी हैं, पक्षी कौन सा है, जानवर कौन सा है, कौन सा गाना है जो हमारा राष्ट्रीय गान जो है, ठीक है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको जो है कवर करवाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा। इंग्लिश में लिखे हुए लेकिन मैं आपको हिंदी में बोलकर जो है इसको पूरी तरह से कवर करवा दूँगी ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो का पूरा फ़ायदा जो है आराम से उठा सकते हैं। तो चलिए सीधा हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द वर्ड्स सत्य, जो हमारा शब्द है सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वर्ड है सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन आता है ऋग्वेद, दूसरा है सत्य, ठीक है, दूसरा है हमारा सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा है हमारा हित उपदेश और चौथा हमारा आता है मुकंद उपनिषद, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको मुकंद नहीं बोलते, मुंडक बोलते हैं, सॉरी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वो ये है कि जो वर्ड सत्यमेव जयते जो हम इसमें बोलते हैं आज के हमारा बहुत आम हो चुका है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि फोर्थ, यानी कि जो हमारा मुंडक उपनिषद है वहाँ से सत्यमेव जयते जो शब्द है इसको लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन आर नेशनल एम्बलम, ठीक है, यानी कि पूछ रहे हैं कि हमारा झंडा है, ठीक है, झंडा आपने देखा होगा 3 कलर हैं, बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन आर नेशनल एम्बलम, कि हमारे जो झंडे में एक चक्र बना होता है नीले कलर का उसमें कितनी तीलियां होती हैं। एम्बलम का जो है उसका मतलब होता है हमारा प्रतीक, ठीक है, इसको हम प्रतीक बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें हमारी कितनी स्पोक्स हैं, कितनी तीलियां हैं। तो हमारे इसमें पहला ऑप्शन है हमारा कि 12, दूसरा ऑप्शन है हमारा 20 होती हैं, तीसरा ऑप्शन है 15 होती हैं, चौथा ऑप्शन है हमारा कि 24 होती हैं। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा झंडा है उसमें बीच में जो चक्र है उसमें हमारी पूरी 24 तीलियां उसके अंदर होती हैं जो कि नीले कलर का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हु कंपोज्ड आर नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है राष्ट्रीय गान है उसको किसने कंपोज्ड किया है, किसने उसको गाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है वी.सी. चटर्जी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है हमारा कि अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और प्रश्न ये है कि हमारा नेशनल गान जो है उसको किसने कंपोज किया है, नेशनल एंथम को किसने जो है वो कंपोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारे नेशनल एंथम को कंपोज किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्ड, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कौन था जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना था, ठीक है। द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, कौन थे वो। पहला ऑप्शन है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है एस बलदेव सिंह और चौथा ऑप्शन है हमारा राजकुमारी अमृत कौर। तो आप बताइए कि हमारे इंडिया की, हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन बना था। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है हमारा ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो हमारे फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये फोर्थ का जो आंसर है हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि भारत का पहला सिटीजन कौन कहलाया या किसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो प्रश्न ये है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका
जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5th क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन रिसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र वॉज, यानी कि इसने बोला है कि फर्स्ट और ओनली, एक महिला का नाम बताइए जिसको जिनको अशोक चक्र से नवाजा गया था, जिनको अशोक चक्र, बहुत बड़ी एक अवार्ड होता है, वो बताइए कि वो कौन सी फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है जिनको अशोक चक्र मिला हुआ था। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा है गुंजन सक्सेना को, तीसरा है नीरज भनोट को, और चौथा ऑप्शन है हमारा अरुणा रॉय को। तो जो 6th क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो नीरज भनोट हैं वो ऐसी पहली महिला हैं, फर्स्ट एंड ओनली, वही है फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन जिनको अशोक चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, जनरल नॉलेज में आपको वैसे ही पता होगा कि चिल्ड्रन डे जो है कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 नवंबर को, दूसरा है 2 अक्टूबर को, तीसरा है 5 सितंबर को, और चौथा ऑप्शन है हमारा 24 दिसंबर को। तो आपको सबको पता है कि जो हमारा चिल्ड्रन डे है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये तो हम लोग को जब स्कूल कॉलेज में थे तब और मज़ा आता था, हम टीचर को बोल दिया करते थे कि नहीं आज नहीं पढ़ाना, हमारा दिन है। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन के हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न। ठीक है, आगे पूछा है कि वो महिला, पहली महिला कौन थी जो उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी महिला है जिनको भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इसका अरुणा आसिफ अली, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये है कि पहली उस महिला का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हमारा इंदिरा गांधी। हमारी इंदिरा गांधी थी जिनको, वो पहली महिला थी जिनको भारत रत्न जो है सबसे पहले मिला था। बाकी और मिला होगा लेकिन सबसे पहले जो है उनको मिला है। ठीक है, याद रखिए इंदिरा गांधी जी हमारी थी जिनको भारत रत्न सबसे पहले नवाजा गया था, मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड इंडिया एक्सप्लोर द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 1954, यानी कि 1954 में हमने जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना हमने को उसका किया था, परीक्षण किया था। तो पहला न्यूक्लियर परीक्षण हमने जो है वो 1954 में किया था, लेकिन कहाँ किया था, ये प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे आता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भुज में किया था, दूसरा है श्रीहरिकोटा में किया था, तीसरा है पोखरण में किया था, या फिर जैसलमेर में किया था। तो 1954 में जो पहला हम लोगों ने जो न्यूक्लियर परीक्षण किया था वो किया था पोखरण में किया था। याद रखिएगा पोखरण जगह थी जहाँ पर जो है हमारा इसको किया गया था। इसके ऊपर अभी मूवी भी बनाई है हम लोगों ने, अपने देखी होगी, जॉन इब्राहिम की है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है 10th क्वेश्चन के व्हाट इज़ इंडियाज़ नेशनल फ्लावर, कि हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको MCQ क्वेश्चन करा रही हूँ ये हमारा फैक्ट अबाउट इंडिया, कि हमारे इंडिया के क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बस उसके रिलेटेड ही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया का हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आप जानते हो हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, फिर भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा क्या सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, क्या वो गुलाब है यानी कि रोज़ है, क्या वो कमल है, या फिर वो मैरीगोल्ड है। ठीक है, तो हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो है हमारा लोटस। 10th का जो आंसर है हमारा सी हो जाएगा, यानी कि लोटस, यानी कि जो हमारा कमल है। ठीक है, जो हमारा कमल है, ठीक है, वो हमारे इंडिया का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां कि व्हाट इज़ आवर नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, और एम्बलम का मतलब मैं पहले ही बता चुकी थी, फिर से लिख देती हूँ। एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे इंडिया का नेशनल प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है हमारे भारत का। तो पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, दूसरा है पहला ऑप्शन है टाइगर, दूसरा है अशोक पिलर, तीसरा ऑप्शन है
कमल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्लोपिंग हॉर्स। ठीक है, तो 11वां प्रश्न जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है हमारा अशोक पिलर। ठीक है, जो हमारे अशोक आपने देखा होगा एक साइन है, ठीक है, एक प्रतीक है, तो वो हमारे इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल वर्ड, यानी कि भारत का नेशनल, ठीक है, तो लिख रखा है कि भारत का नेशनल वर्ड कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा, पहले ऑप्शन बोल देती हूँ मैं। पहले ऑप्शन है हमारा ईगल, दूसरा है पिकॉक, तीसरा है पैरट, और चौथा है हमारा स्वान। ठीक है, यानी कि सार्स जिसे बोलते हैं स्वान को। तो पूछ रखा है कि भारत का नेशनल पक्षी कौन सा है और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा इसको जो राइट आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, यानी कि पिकॉक। ठीक है, तो पिकॉक जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल। अब पूछ रहे हैं कि हमारे भारत का जो नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जानवर कौन सा है। ठीक है, एनिमल कौन सा है, तो ऑप्शन में आता है कि काऊ यानी कि गाय है, तीसरा है लाइन यानी कि शेर है, तीसरा है हमारा एलिफेंट यानी कि हाथी है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टाइगर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो ये इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 13वां प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा डी। हमारा पहले जो नेशनल एनिमल था ना वो लायन था, लेकिन फिर बाद में इसको चुना गया, टाइगर कर दिया। पहले तो शेर था लेकिन बाद में फिर हमारा टाइगर कर दिया, तो आपको हमेशा टाइगर ही अब याद रखना है कि टाइगर ही हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग इज़, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय गान की राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, नहीं गान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लिख रखा है कि इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग, मतलब नेशनल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, गान या गीत, कुछ कन्फ्यूजन सी है मुझे इसमें, पर कोई बात नहीं। तो इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग में पहला ऑप्शन है हमारा सारे जहाँ से अच्छा, जन गण मन, और तीसरा ऑप्शन है हमारा वंदे मातरम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो 14th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जो वंदे मातरम है ये हमारा इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा वॉज रिटन बाय, यानी कि जो गाते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये जो गाना है इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपको देती हूँ मैं, रहमत अली, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो 15वां क्वेश्चन है हमारा वो है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को किसने लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे मोहम्मद इकबाल। ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी बात है, आप देख सकते हो नाम एक मुस्लिम व्यक्ति का है जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान को लिखा है, तो कितनी इक्वालिटी शो होती है इस चीज़ से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉन्ग जो है उसको लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां प्रश्न की द फर्स्ट मंथ ऑफ द शक कैलेंडर। एक शक कैलेंडर भी होता है, जैसे आपके बूढ़े बुजुर्ग अपने घर में होंगे तो देखना वो कुछ चैत मेघ इस तरह से उनके अकॉर्डिंग कैलेंडर चलता है, तो वो शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही डेज जो मंथ होते हैं उनको गिनते हैं। तो क्वेश्चन ये है द फर्स्ट मंथ ऑफ द शक कैलेंडर इज, जो शक कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा होता है। जैसे हमारा तो जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग चलता है ना, उनका शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछ रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि वैसाख, दूसरा है मेघ, तीसरा है चैत, और लास्ट है हमारा वंद्रा। ठीक है, वंद्रा लिख रखा है। तो जो 16वां प्रश्न है उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, यानी कि जो चैत होता है वो हमारे शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहला मंथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 17वां वंदे मातरम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, यानी कि जो वंदे मातरम है उसको सबसे पहले कहाँ पर पब्लिश किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये लिखा तो है तो पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ कहाँ पब्लिश किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा केसरी में, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है हरिजन, और फिर लिख रखा है कि आनंद मठ। ठीक है, तो लिखा है कि वंदे मातरम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, यानी कि कहाँ से ये लिया गया है या कहाँ पब्लिश किया गया है। तो 17वां जो आंसर है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ से लिया गया है, ये वहाँ पब्लिश किया गया है और ये हुआ था 1882 को।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि आनंद मठ में 1882 को यानी कि 1882 को जो है इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 क्वेश्चन की हाउ मैनी लाइन्स। हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर ये जो लाइन्स की जगह यहाँ पे ये होगा लॉइन, ठीक है, LION। तो यहाँ पर जो है हमारा लॉइन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कि हाउ मैनी लाइन्स आर विजिबल इन इंडिया स्टेट एम्बलम, यानी कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसमें कितने शेर हमको दिखाई देते हैं। आपको पता है कि हमारे 4 शेर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि कितने शेर हैं जो कि दिखाई देते हैं हम लोग को, हम सामने से उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि चारों दिखाई देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कि 3 दिखाई देते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा आ जाता है कि 2 दिखते हैं, मतलब कि 2 पूरी तरह से दिखते हैं और 1 आधा दिखता है। फिर चौथा ऑप्शन में कह रहे हैं कि 3 पूरे दिखते हैं और आधा दिखता है। लेकिन हम जब एक जो राष्ट्रीय एम्बलम को देखते हैं तो वो उसमें हमारे 3, ठीक है। तो जो 18वां प्रश्न है उसका आंसर भी हो जाएगा कि जब भी हम सामने से उसको देखते हैं तो हमको 3 शेर ही दिखाई देते हैं और इधर के शेर जो नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है 19वां क्वेश्चन के इंडियन नेशनल बेस्ड ऑन, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये किस पर बेस्ड है, इसके किस पर बेस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा शक ईरा पर, दूसरा है विक्रम ईरा पर, तीसरा है मौर्य ईरा पर और चौथा है हमारा नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है ये हमारा बेस्ड है शक ईरा पर। ये बहुत ही GK का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह से प्रश्न आते ही आते हैं, तो मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वो है कि 20वां क्वेश्चन है हमारा द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर, यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम है ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था। हमारा जो नेशनल एंथम है उसको सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है 1911 में, कब गाया गया था सॉरी। फिर आता है कि 1913 में, फिर 1935 में, फिर आता है कि 1936 में। तो जो हमारा नेशनल एंथम है ये सबसे पहले 1911 में गाया गया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत रेयर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 21 क्वेश्चन, इंडियाज़ नेशनल एम्बलम इज अडॉप्ट फ्रॉम, यानी कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है। हमें ऐसे तो नहीं कहीं से ले लिया, मतलब कोई भी चीज़ हो कहीं ना कहीं से उठाई गई है। तो ये है कि भारत का जो नेशनल प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहाँ से लिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन आता है कि पुरी से, दूसरा है सांची से, तीसरा है सारनाथ से और चौथा है हमारा महाबलीपुरम से। तो याद रखिएगा कि हमारा जो इंडिया का जो राष्ट्रीय एम्बलम है यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको लिया गया है सारनाथ से, ठीक है। जो सारनाथ के आप पढ़ के आ चुके होंगे +1 +2 में, ठीक है, 10th में। तो सारनाथ से हमारा जो ये है इसको लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 22वां प्रश्न हमारा कि जन गण मन वॉज अडॉप्ट एज नेशनल एंथम ऑन, यानी कि जो जन गण मन है जिसको हम गाते हैं इसको नेशनल एंथम के रूप में कब अडॉप्ट किया गया था। लागू होने की बात नहीं कर रहे, अडॉप्ट होने की, यानी कि कब बन के तैयार हो गया था, ये लागू नहीं, तैयार कब हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें कि 24 जनवरी 1950 को, फिर दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को और चौथा ऑप्शन है हमारा 30 जनवरी 1948 को। तो याद रखिएगा कि हमारा जो जनगण मन है जो कि एक नेशनल है, एंथम है हमारा, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 23 प्रश्न, द आर्मी हेडक्वार्टर्स आर इन, कि जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं। आर्मी के हेडक्वार्टर की स्पेशली बात पूछी है क्योंकि हर किसी का हेडक्वार्टर होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशली आर्मी का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है हमारा न्यू दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है पुणे और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पटना। तो याद रखिएगा कि जो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है ये हमारा न्यू दिल्ली में है, यानी कि न्यू दिल्ली में हमारा ये आ जाता है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 24 प्रश्न आता है 24 में कि वेयर इज राजस्थान,
वेयर इन राजस्थान इज़ द फेमस कैमल फेयर हेल्ड, यानी कि राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ पर ऊँट का मेला जो है लगता है। बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर ऊँट का मेला लगता है। राजस्थान में स्पेशली पूछा है आपको, 4 ऑप्शन है, सारे राजस्थान में ही है जगह जो है। आपको बतानी है कि कहाँ पर लगता है जहाँ पर ऊँट का मेला जो है वो लगता है। पहला ऑप्शन है हमारा जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है पुष्कर, ठीक है, और चौथा है हमारा जोधपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा राजस्थान में जो कैमल फेयर है वो हमारा पुष्कर में होता है। पुष्कर राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर ये फेमस मेला, बहुत ही फेमस है, इसलिए नाम पूछ रखा है कि वहाँ पर ऊँट का मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है वो है द इंडियन फ्लैग इज़ मेड ऑफ, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय हमारा जो झंडा है आप देखते हो कि वो किस कपड़े से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन है हमारा कि आर्टिफिशियल सिल्क, क्या वो एक बनावटी सिल्क से बना हुआ है। दूसरा है हमारा कि प्योर सिल्क, क्या वो पूरे प्योर शुद्ध सिल्क से बना हुआ है। तीसरा है कि कॉटन पॉपलिन से बना हुआ है, कि क्या वो कॉटन पॉपलिन से बना हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है खादी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ठीक है, वो हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, वो हमारा बना हुआ है खादी से। ठीक है, खादी का कपड़ा जो बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी ने खादी के कपड़े की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाई थी अपने टाइम में, तो हमारा जो झंडा है वो भी खादी के कपड़े से ही बनाया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती और ना ही एक ही बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए वर्डन सिर पर डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जस्ट 25 क्वेश्चन ही आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, ताकि एक दिन में सिर्फ आप 25 क्वेश्चंस को ही करें, आपको ज़्यादा बर्डन आपके दिमाग पर जो है वो ना पड़े। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी भी है, लेकिन कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, और ऐसी चीज़ें आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार जो है आपको देखने को मिलती है, बहुत सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये आते ज़रूर हैं। ये वो क्वेश्चन लिया है मैंने जो हमेशा ही हमारे बीएड में, सीटेट में, कोई भी आप कह सकते हो कि सिर्फ बीएड और सीटेट में नहीं होता है, ये हमारे हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल नॉलेज तो आती होती है, और ये सारी चीज़ जनरल नॉलेज की ही है। तो आपको सिर्फ बीए, बीएड, सीटेट के लिए ही नहीं इसको करना है, आप कोई भी ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को आराम से सुन सकते हो। पूरा शुरू से लेकर एंड तक सुना करो, क्योंकि तभी आपका दिमाग एक सेट जो है बैठ पाता है। तो मैंने आपको हिंदी में पूरी तरह से प्रोवाइड कर दी है, और मैं और भी आगे कई सारी वीडियो जो है वो हिंदी में भी लिख के आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है मेरी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो मटेरियल है, जो वीडियो है वो अच्छी लगी है, तो बहुत अच्छा होगा। मेरे जो वीडियो है इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ में, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ाई में इधर उधर कर रहा होता है, तो जनरल नॉलेज हर किसी को चाहिए होती है, तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑल टाइप वीडियोज़ जो होती हैं एजुकेशन की वो डालती रहती हूँ। ब्लैक बोर्ड पर भी काम कराती हूँ, वाइट बोर्ड पर भी करवाती हूँ। ठीक है, और आपको लिख के भी जो है वो वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, प्लस MCQ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ऑल टाइप ऑफ वीडियो मेरी जो है इस वीडियो में मेरे चैनल पे देख सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइज़।